दोस्तों, बंदर से इंसान बनने की कहानी तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमें बंदर से इंसान बनने तक के सफर में किन किन कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ा? या फिर क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया कि जब हम बंदर से इंसान बने हैं तो फिर आज के बंदर या चिंपैंजी इंसान क्यों नहीं बन पा रहे हैं? ऐसे ही कई और सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी आज हमें इस मुकाम पर पहुंचाया। नमस्कार, एक बार फिर से दिव्य टीवी में आपका तहे दिल से स्वागत है। धरती पर मानव जीवन की कहानी की शुरुआत आज से लगभग 40 लाख साल पहले भारत से करीब 5800 किलोमीटर दूर अफ्रीका के घने जंगलों में होती है। अफ्रीका के इन्हीं जंगलों में रहते थे हमारे दूर के रिश्तेदार द ग्रेट एप्स, जिन्हें पिरोलपिथिकस के नाम से भी जाना जाता है। द ग्रेट एप्स जो कि हर समय पेड़ों पर ही रहा करते थे। घने जंगल होने की वजह से ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद किया करते थे। इन पेड़ों पर इन्हें पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए फल भी आसानी से मिल जाते थे, जिसके कारण इनका जमीन पर नीचे उतरना बहुत ही कम हुआ करता था। अभी तक सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों में एक बार फिर से हलचल हुई, जिससे अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में ऊंचे ऊंचे नई पर्वत श्रेणियां ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ। इस पर्वत श्रेणी के निर्माण के बाद अफ्रीका में समंदर से चलकर आने वाली मौसमी हवाओं के साथ साथ बारिश का भी आना बंद हो गया। बारिश न होने के कारण यहाँ के जंगल सूखने लगे और हमारे पूर्वज द ग्रेट एप्स, जो कि पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे, उन्हें खाने की समस्या से जूझना पड़ा। अब अपना पेट भरने के लिए उनके सामने बस एक ही रास्ता बचा था। वो एकमात्र रास्ता था कि वे पेड़ों से उतरकर नीचे जमीन पर भोजन की तलाश करें, और उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। भोजन की तलाश में पेड़ से उतरे हमारे पूर्वजों ने फिर दोबारा उस पेड़ को पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अब बस इनका एक ही मकसद था, अपनी भूख को मिटाना। ये भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह भटकने लगे। जहाँ भी भोजन मिलता वहाँ ठहरते और फिर आगे बढ़ जाते। इसी दौरान परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार इनकी शारीरिक बनावट में कई बदलाव आने लगे। पेड़ों पर न झूलने की वजह से इनके हाथ पहले की अपेक्षा छोटे हो गए और साथ ही जमीन पर ये अपने दो पैरों पर ठीक से चलने लगे, जिस कारण चलते समय इनके हाथ स्वतंत्र हो गए। अब चलते चलते भी ये खा सकते थे या फिर कुछ हाथों में एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते थे। इस प्रकार विकास के क्रम में पिरोलपिथिकस, जो कि पेड़ों से उतरकर नीचे जमीन पर पहला कदम रखा था, उन्होंने अब आर्डिपिथिकस का रूप ले लिया था। इनका दिमाग महज एक संतरे जितना ही बड़ा था और लंबाई लगभग 4 फीट के आसपास थी। कई कठिनाइयों के बाद इन्होंने सीधे चलना सीख लिया था, जिससे ये कम समय में दूर दूर तक भोजन की तलाश में जाया करते थे। समय के साथ धीरे धीरे मानव विकास की प्रक्रिया भी आगे बढ़ती रही। विकास के इस दौर में आज से 23 लाख साल पहले हम आर्डिपिथिकस से होमो हैबिलिस में तब्दील हो चुके थे। इस विकास के क्रम में हमारे पूर्वजों में से सबसे मुश्किलों भरा दौर किसी ने देखा तो वो थे होमो हैबिलिस, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए भी दूसरे बड़े शिकारियों पर निर्भर थे। जब कोई शेर या चीता जैसे खतरनाक जानवर शिकार करते तो ये दूर छुपकर उन पर नजर बनाए रखते थे। जब बड़े शिकारी वहां से चले जाते तो इसके बाद बारी आती थी लोमड़ी और लकड़बग्घों जैसे जानवरों की। ये बचे हुए मांस को पूरा खा जाते थे और हमारे पूर्वजों के हिस्से में आती थी तो बस बची हुई हड्डियां। सभी जानवरों के जाने के बाद अपने आप को जिंदा रखने के लिए वे इन हड्डियों से बोन मैरो निकाल कर खाया करते थे। इतनी परेशानियों के बाद भी हमारे पूर्वजों ने हार नहीं मानी और अपने आप को प्रकृति में बनाए रखने में कामयाब रहे और धीरे धीरे विकास की सीढ़ियां चढ़ते रहे। शायद किसी ने सच ही कहा है कि समय सबका बदलता है।
अब तक हमारे पूर्वजों ने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया था, जिनमें पत्थर के बने हथौड़े और भाले प्रमुख थे। लगातार हथौड़े के उपयोग ने हमारे अंगूठे और उंगलियों के बीच गैप के साथ इसे और मजबूत बना दिया। आज भी हाथ से किसी काम को करने के लिए हमारे अंगूठे का एक इम्पोर्टेंट रोल है, जो हमारे पूर्वजों की देन है। इसके लिए हमें अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाथ के पंजे मजबूत होने के बाद हम कुशलता से इसके इस्तेमाल में सक्षम हुए और सामूहिक रूप से शिकार पर जाने लगे। अब हम उन दूसरे जानवरों की बची हुई हड्डियों के ऊपर निर्भर नहीं थे, बल्कि खुद शिकार करने में माहिर हो चुके थे। छोटे शाकाहारी जंतुओं से लेकर बड़े बड़े हाथियों का शिकार अब हमारे लिए ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं था। हम सामूहिक रूप से शिकार पर जाकर भोजन का इंतजाम कर रहे थे। इसी दौरान हमारे दिमाग के साइज में थोड़ी और वृद्धि हुई। अपने वजूद को बचाए रखने के लिए हमारे पूर्वज धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने आप को प्रकृति के अनुसार बदलते जा रहे थे। तकरीबन 19 लाख साल पहले उन्होंने अपने आप को होमो इरेक्टस के रूप में बदल लिया। ये वही पहले मानव थे जिन्होंने हमें आग की चिंगारी दी। आग की खोज ने मानव जाति के विकास में मानो एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। आग का प्रयोग रात में रोशनी करने में किया जाने लगा। जहां अभी तक खतरनाक शिकारी जानवरों का डर हमारे पूर्वजों के अंदर बना हुआ था, आग ने उन खतरनाक जानवरों से भी उनकी रक्षा की। साथ ही सर्दी के दिनों में हमें ठंड से भी बचाया। पर इन सब कामों से भी कई गुना ज्यादा आग ने एक और महत्वपूर्ण काम किया, जो यदि नहीं होता तो शायद इतनी जल्दी हम आधुनिक मानव नहीं बन पाते। और वो महत्वपूर्ण काम था आग में भोजन को पकाना। आग के आविष्कार से पहले हम कच्चे मांस खाया करते थे, जिसे खाने में ही 5 घंटे से अधिक समय लगता था। कच्चे मांस खाने के बाद उसे पचाने में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा खर्च होती थी, लेकिन आग के आविष्कार के बाद पके हुए भोजन खाने से कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती और बाकी ऊर्जा से दिमाग विकसित होने लगा। साल दर साल लगातार हम विकास की ओर प्रगतिशील थे। विकास की इस दौर में हमारी मेहनत रंग लाई और लगभग 2 लाख साल पहले इंसानों ने अपना रूप ले लिया। आवाज निकालने वाली लैरिंक्स ग्लैंड, जो गले के ऊपर हुआ करती थी, धीरे धीरे नीचे आ चुकी थी। अब हम जटिल आवाजें निकालने लगे, जिससे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में बेहद आसानी होने लगी। जटिल आवाजों ने हमारी विकास की रफ्तार में और भी तेजी ला दी। अप्रॉक्स 1 लाख साल पहले हम आज के आधुनिक मानव होमो सेपियंस में बदल गए। 40 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में उछल कूद करने वाले बंदर इंसान बन चुके थे और ये कहीं भी आ जा सकते थे। हाथ फुर्तीले और उनमें पत्थरों के बने हथियार, जिसके बल पर शिकार करना आसान हो गया था। साथ ही साथ बात करने और आग पर काबू पाने की कला ने मानो हमारी तकदीर ही बदल कर रख दी। इन सभी बदलावों के बाद हम दूर दूर तक जाने लगे, यहाँ तक कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीपों पर भी पहुँच गए। 50,000 साल पहले होमो सेपियंस चीन और ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच गए। इसके 20,000 साल बाद यूरोप में पूरी तरह फैल गए। लेकिन अभी भी हमने अपने आप को विकास के दौर से बाहर नहीं रखा। 30,000 साल पहले इंसानों के दिमाग काफी विकसित हो गए। इस दौरान हमने पहिए का आविष्कार कर लिया, जिससे हमारी जीवन शैली और भी आसान हो गई। अब हम अपने परिवारों के साथ एक जगह रहने लगे, बस्तियां बसने लगी। लोगों ने खेती करने के साथ साथ जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। इंसानों का हुलिया, आकार, त्वचा, बाल आदि जलवायु के हिसाब से बदलने लगा। पूरे दुनिया में अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृतियों का जन्म हुआ। आज हम विज्ञान, गणित और तकनीक का इस्तेमाल करके पूरी तरह खुद को विकसित कर लिए हैं। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हम चांद और मंगल तक पहुंच गए। लेकिन अभी भी हमारे मन में यह सवाल जरूर आता है कि आज के बंदर, चिंपैंजी या गोरिल्ला में क्यों कोई बदलाव नहीं आता। जब हम बंदर से इंसान बन गए तो फिर ये हमसे इतने पीछे क्यों रह गए। काफी रिसर्च और गहन अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रकृति में किसी प्रजाति का एवोल्यूशन या विकास तभी होता है
जब उसे विकास की जरूरत पड़ती है। द ग्रेट एप्स से इंसानों का विकास इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उन्होंने पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलने का रास्ता चुना था। वे अपना जीवन बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद में बदलाव लाया। लेकिन गोरिल्ला या चिंपैंजी को ऐसा करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वे पेड़ों पर ही खुश हैं और इसलिए वे अपना विकास करके इंसान बनने की कोशिश नहीं करते। तो ये थी बंदर से इंसान बनने की पूरी कहानी। आपको यह छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अभी तक आपने यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।